दोस्तों, नाम जप के प्रभाव से, उसके निरंतर अभ्यास से कैसे आप वाक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, आज का वीडियो इस टॉपिक पे है। हमारे सनातन की ऋषि परंपरा में हमने ऐसा हमारे शास्त्रों में पढ़ा है कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ थी, ऐसी वाक सिद्धि हुआ करती थी कि वो जो कुछ भी बोलते थे वो सत्य का स्वरूप धारण कर लेते थे। उनका दिया हुआ श्राप भी सच हो जाता था और उनका दिया हुआ आशीर्वाद भी सच होता था। तो ये क्या है? तो दोस्तों, उनके पास वाक सिद्धि हुआ करती थी। तो वाक सिद्धि क्या है? हम अपने मुंह से जो कुछ भी बोलते हैं वो सत्य का स्वरूप धारण कर ले और वो सच में वो घटना घटित हो जाए, उसे वाक सिद्धि बोलते हैं। तो दोस्तों, आप कैसे नाम जप के निरंतर अभ्यास से वाक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, इतने सामर्थ्यवान बन सकते हो, आज का वीडियो इस टॉपिक पे है। तो दोस्तों, जो वाक सिद्धि होती है उसके पीछे वैज्ञानिक पहलू भी है और आध्यात्मिक पहलू भी है। तो हमारा साइंस ऐसा कहता है कि जब इंसान के विचारों में और वर्तन में एक रूपता आ जाती है, शब्दों का निरंतर अभ्यास किया जाता है, तब इंसान को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वाक सिद्धि और कुछ नहीं, शांत मन रख के किया हुआ एक प्रयोग है जो विचारों को कंट्रोल में करता है। विचारों का एक अभ्यास है, वाणी और शब्दों का एक निरंतर अभ्यास है, वो भी गहनता से किया हुआ। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में होता है और हम शांत रह के जब कुछ फील करते हैं, शब्दों का निरंतर अभ्यास करते हैं, उस पे हम कंट्रोल पाते हैं। और जब हम जो कुछ भी बोलते हैं, तब हमारा जो अवचेतन मन है उसे हमारे बोले हुए शब्दों को अवचेतन मन वास्तविकता का स्वरूप दे देता है, उसे हम वाक सिद्धि बोलते हैं। दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, उनके पास वाक सिद्धि होती थी ना, तो उनके पीछे आध्यात्मिक कारण भी बहुत सारे थे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन बहुत पवित्र होता था। वाक सिद्धि कब प्राप्त होती है? अब मैं आध्यात्मिक पहलू पे बात करती हूँ। वाक सिद्धि तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति के विचारों में, वर्तन और वाणी में एक रूपता आती है। आप अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और, तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आपके अंदर नेगेटिविटी ही भरी हुई है बहुत सारी, तो आप वाक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, तो उन लोगों का जीवन बहुत ही संयमित होता था। वो लोग योग का अभ्यास करते थे, उनके पास मंत्रों की सिद्धि हुआ करती थी। वो लोग पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि एक बार यदि आप वो मंत्र सिद्ध कर लो ना, कोई भी देवी देवता का, तो आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मंत्रों की शक्ति से आप प्राप्त ना कर सको। तो क्या है ये सब? जो वाक सिद्धि होती है उसमें और कुछ नहीं, शब्दों की ऊर्जा है, ये वाइब्रेशंस है एक टाइप के। तो हमारे जो ऋषि मुनि होते थे ना, उनके पास मंत्रों की सिद्धि थी। वो मंत्रों की सिद्धि एक अभ्यास के द्वारा प्राप्त करते थे। उनका जीवन बहुत पवित्र होता था। उनके मन में किसी के लिए द्वेष भाव नहीं होता था। उनका जीवन कल्याणकारी होता था दूसरों के लिए। और उनके अंदर ऐसा अहंकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब कुछ नहीं होता था। उनके विचारों में, वाणी में एक रूपता होती थी। उनके कर्म अच्छे होते थे, इसीलिए वो जो कुछ भी बोलते थे उसमें इतनी क्षमता होती थी कि वो सच हो जाता था। जब आप कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हो ना, तो उसके शब्दों में इतनी वाइब्रेशंस होती है कि ब्रह्मांड में उसकी जब तरंग जाती है ना, तो ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ लाके दे सकता है सिर्फ एक मंत्र की सिद्धि के प्रयोग से। तो दोस्तों, जब आप लोग नाम जप करते हो ना,
तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो कैसे हो सकती है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जो हमारे ऋषि मुनि होते थे ना, उनके पास वाक सिद्धि इसलिए आती थी क्योंकि वो जो सोचते थे ना उसमें और बोलते थे उसमें एक रूपता होती थी। उनके कर्म बहुत अच्छे होते थे। उनके सबकॉन्शियस माइंड पे उनकी कमांड होती थी। इसीलिए वो जब कुछ बोलते थे ना तो उनका अवचेतन मन वो वास्तविकता का स्वरूप दे देता था उसे। तो जब हम लोग नाम जप करते हैं ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके मौन का पालन करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग शांति को बाहर ढूंढते हैं। शांति बाहर कहीं पे नहीं है, हमारे अंदर ही होती है। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप कहीं पे बाहर गए हुए हो, डीजे की आवाज़ चल रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे हैं और आपको आपका दोस्त आके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के आपके कान में कुछ कह रहा है। आपको सुनाई देगा? कुछ नहीं सुनाई देगा। मतलब आपके कान के पास आके भी जोर से चिल्ला के बोलेगा ना, फिर भी आपको सुनाई नहीं देगा। आपको अगर उसकी बात सुननी है तो आपको कहीं अच्छी और शांत जगह पे जाके संवाद करना पड़ेगा, तभी आप उसकी बात सुन पाओगे। तो वाक सिद्धि का, नाम जप के फल का भी ऐसा ही है। नाम जप अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको पहले अपने भीतर शांति लानी पड़ेगी, बाहरी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जब आपके अंदर शांति आ जाएगी ना तो नाम जप समझ लो आपके भीतर उतर गया है। जब नाम जप आपके भीतर उतरता है ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को वो एक्टिवेट कर देता है। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे ना, उनके कर्म बहुत अच्छे होते थे, तो उनके शब्दों में इतनी ऊर्जा होती थी, उनके कर्म इतने अच्छे होते थे कि वो जो कुछ भी बोलते थे वो सच हो जाता था। तो नाम जब आप जब करते हो ना तो आपके जो पुराने कर्म खराब होते थे वो कट जाते हैं, उनसे आप दोष मुक्त हो जाते हो। जब नाम जप का निरंतर अभ्यास करते हो तो आपके भीतर एक शांति आ जाती है और आप अपने आप को तभी समझ पाते हो जब आपके भीतर एक शांति होती है। आपके भीतर जब आप शांति का अनुभव करते हो ना तब आपका जो अवचेतन मन होता है ना उसकी रीवायरिंग होने लगती है, वो रीप्रोग्राम होने लगता है और आपका जो अवचेतन मन है उस पर आपका कमांड चलने लगता है। आपके वाणी में और वर्तन में एक रूपता आती है। और यदि आप नाम जप से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो ना तो जितना हो सके उतना आप कम बोलो। ज़्यादा बोलने से हमारी ऊर्जा तो नष्ट होती ही है, इसके और भी कई नुकसान है, बहुत सारी नेगेटिविटी भी हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आप नाम जप करते हो ना तो जितना हो सके उतना कम बोलो और प्रतिदिन आप कुछ समय निश्चित करो। यदि आपको वाक सिद्धि चाहिए नाम जप के द्वारा तो प्रतिदिन ऐसे कुछ घंटे निश्चित कर लो कि इतने से इतने घंटे। अगर कुछ घंटे ना कर पाओ तो कुछ मिनट्स तक आप इस नियम का पालन कर लो कि इतनी देर मुझे मौन ही रहना है, मुझे कुछ बस बोलना नहीं है। तो यदि आपने मौन रहने की प्रैक्टिस कर ली ना तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जब आप शांत रहते हो तो आपके विचारों में, वाणी में एक रूपता आती है और जब आप नाम जप का अभ्यास करते हो, वो नाम का सतत चिंतन करते हो तो वो नाम आपके अवचेतन मन में उतर जाता है, आपके हृदय में उतर जाता है, आपके कर्म शुद्ध होते हैं और वो नाम जप के प्रभाव से आपके जो शब्द होते हैं, आपके जो वाणी होती है उसमें सरस्वती माँ विराजमान होती है और फिर आप जो कुछ भी बोलते हो ना उस शब्दों में इतना प्रभाव होता है कि आपके बोले हुए जो शब्द होते हैं ना ब्रह्मांड में एक कंपन उत्पन्न करते हैं और आपके बोले हुए हर एक शब्द सच हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो ऐसा बोला करते थे कि हमेशा अच्छा बोला करो, शुभ बोला करो, पता नहीं कब वाणी पे आके, जीवा पे आके सरस्वती माँ बैठ जाए और सच हो जाए। तो वो ऐसे ही नहीं बोलते थे। हमारे सनातन में बहुत से ऐसे तथ्य है जो हमें पता नहीं।
तो जो वाक सिद्धि है इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस तो है ही, आध्यात्मिक रीजंस भी बहुत सारे हैं। तो जब आप कोई नाम का सतत चिंतन करते हो ना, तो वो नाम आपके शरीर में उतर जाता है। जब आप वो नाम का निरंतर सुमिरन करते हो तो वो आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। नाम जप के साथ आप जब मौन का अभ्यास करते हो, खुद के साथ रहते हो, तब आप परमात्मा से जुड़ते हो। और जितना हो पाए ना दोस्तों, उतना कम बोला करो, क्योंकि जितना आप कम बोलोगे ना उतनी ही ऊर्जा आपकी संग्रहित होगी। तो आप जो ऊर्जा स्टोर करते हो ना, वो ऊर्जा में उतनी पावर होती है कि आप जो कुछ भी बोलो ना वो सत्य का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो नाम जप के द्वारा हमारे शब्द इतने पावरफुल बन जाते हैं कि आप जो कुछ भी बोलो ना वो सच हो जाता है। तो मैं यदि इन शॉर्ट आपको बताऊं तो नाम जप के द्वारा आपको यदि वाक सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको आपके कर्म शुद्ध रखने हैं। आप जो अंदर हो वही आपको बाहर दिखना है। ऐसा कुछ नहीं कि अंदर से मैं कुछ और हूँ, बाहर कुछ और दिखावा कर रही हूँ। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इन सब दुर्गुणों से आपको दूर रहना है। नाम जप का निरंतर अभ्यास करना है। आपको मानसिक जाप कंटिन्यूअसली किए जाना है, उसका आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है नाम जप का। और आपको प्रतिदिन मौन का पालन करना है, आपको शांत रहना है, जितना हो पाए आपको कम बोलना है। उससे आपकी जो ऊर्जा होती है वो संग्रहित होती है, आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। और आपका जो आज्ञा चक्र होता है ना, वो एक टाइम पे आप जब नाम जप का निरंतर अभ्यास करके वो बढ़ा दोगे ना, तो उसकी शक्ति से जो आपका आज्ञा चक्र होता है ना वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और नाम की शक्ति के द्वारा जब नाम जप आपके माइंड में और आपके शरीर में, आपके हृदय में उतर जाता है ना, तो नाम जप के प्रभाव से आपके शब्दों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आपका बोला हुआ सब कुछ सच हो जाता है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि बोला हुआ कभी कभी सच हो जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत बोला करते हैं, तो मतलब क्या उनकी बातें भी सच हो जाती है। तो दोस्तों, यदि ऐसा है कि मेरे वर्तन में और वाणी में एक रूपता नहीं है, मेरे स्वार्थ के लिए मैंने आपको कुछ बोला कि आप ये कर दो और आपने वो नहीं किया, और मैंने बोला कि जा तेरा खराब होगा, बुरा होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो सच हो जाएगा। ईश्वर तो सब कुछ देखते ही है। ये जो वाक सिद्धि और वो सब है ना, कर्मों पे डिपेंड करते हैं। बोला हुआ सच ऐसे व्यक्ति का होता है जिसके विचारों में, वाणी में, वर्तन में एक रूपता होती है। तो नाम जप के निरंतर अभ्यास से आप लोग वाक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो जितना हो पाए ना शुभ बोलो, अच्छा बोलो, क्योंकि अच्छा बोलने से आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। नेगेटिव को भी नहीं बोलना चाहिए। तो राम नाम में इतना प्रभाव है, राधा नाम में, मतलब कोई भी परमात्मा का कोई भी नाम हो, इतना प्रभाव है कि आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो नाम जप करते रहिए, अपना और सारे संसार का भला और कल्याण करते रहिए। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।